So let's start the editorial, and the heading is Regulating Broadcast. Broadcast Bill plugs regulatory gaps, raises concern. So कंसर्न रेज करने की बात हो रही है कैसे? ब्रॉडकास्ट बिल, ब्रॉडकास्टिंग जो बिल्स होता है वो उससे रिलेटेड है। तो ये रेगुलेटरी ब्रॉडकास्ट जो बिल आया है उसके बारे में हम लोग गो थ्रू करेंगे, राइट। इंडियाज ब्रॉडकास्टिंग लैंडस्केप इज undergoing sweeping changes led by digital technologies which are blurring traditional boundaries and challenging established business models। तो इंडियाज ब्रॉडकास्टिंग जो है उसको बोल रहा है एक लैंडस्केप में है एंड इज अंडर गोइंग स्वीपिंग चेंजेस। बहुत सारा चेंजेस इसमें देखने को मिल रहा है, अंडर गोइंग है, सामने आ सकता है। लेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजीज, और ये चेंजेस में डिजिटल टेक्नोलॉजीज देखने मिलेगा विच आर ब्लरिंग ट्रेडिशनल बाउंड्रीज। ब्लर है जो अभी साफ सही तरीके से नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड ये जो चैलेंज है जो टेक्नोलॉजी से चेंज रहेगा वो इट विल बी अफेक्टिंग द बिजनेस मॉडल्स, राइट। ये चैलेंज है बिजनेस मॉडल्स के लिए, दोज हु आर डीलिंग विद द टेक्नोलॉजीज, ओके, डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन ब्रॉडकास्टिंग। तो इंडियाज ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड टू जर्नलिज्म, ओके, जो चैनल्स है उनका बारे में बता रहा है। वाइल नेक्स्ट इज while consumers are rapidly shifting away from linear TV to online streaming platform, right? कंज्यूमर्स जो है उनके बारे में बात किया जा रहा है कि अब वो क्या कर रहे हैं, रैपिडली, बहुत ही तेजी गति से शिफ्ट कर रहे हैं अवे दूर हो रहे हैं फ्रॉम linear TV to online streaming platform। Broadcasters are exploring newer ways to deliver content in a highly competitive market। तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग लैंडस्केप है, उस चैनल है, वो एक ग्रुप है, उसमें भी कंपटीशन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स है वो चेंज कर रहे हैं अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वो इसलिए क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो कंपटीशन में है वो क्या कर रहे हैं, न्यूअर वेज टू डिलीवर कंटेंट, नया तरीका से वो कंटेंट डिलीवर करने का कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स वाई पीपल आर चेंजिंग देयर ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। नाउ हाउएवर द एग्जिस्टिंग रूल्स गवर्निंग द डिफरेंट प्लेटफॉर्म आर नॉट यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे बोला जा रहा है हालांकि द एग्जिस्टिंग रूल, जो गवर्नमेंट का एग्जिस्टिंग रूल है प्लेटफॉर्म्स को लेके, नॉट यूनिफॉर्म, वो एक यूनिफॉर्म वे में नहीं है, सही तरीके से नहीं है अभी भी, ठीक है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग रूल्स है, तो इट्स नॉट इन अ वन वे, एक तरीके से नहीं है, यूनिफॉर्म वे में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तरीके बताया जा रहा है। व्हेन इट कम्स टू कंटेंट रेगुलेशन, द ट्रेडिशनल टीवी चैनल्स हैव टू फॉलो सेंसरशिप रूल्स। सो व्हेन इट कम्स टू कंटेंट रेगुलेशन, कंटेंट को अगर रेगुलेट करने के लिए अगर एक नियम बोले जाए तो ट्रेडिशनल जो टीवी चैनल्स होते हैं, ठीक है, वो सेंसरशिप रूल्स को फॉलो करते हैं। बट ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स डू नॉट कम अंडर द रेगुलेटरी प्रीव्यू। तो ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल दोज, दे डोंट फॉलो दिस रूल्स, ओके। स्पेशली यू सी अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon हॉटस्टार, जी है, या फिर इवन जियो TV, दे डोंट कम अंडर दिस थिंग, दिस रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म एक्ट जो रूल है उसके तहत। नेक्स्ट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट द proposed broadcasting service regulation bill 2023 aims to put in place a comprehensive law to plug the regulatory gaps in the digitized broadcasting sector। So in this context, इस context में हम लोग ये कह सकते हैं that the proposed broadcasting services regulation bill जो है 2023, ये 2023 का जो बिल आया है, proposed broadcasting services regulation bill, ये एम क्या करता है, to put places a comprehensive law,
एक कॉम्प्रहेंसिव लॉ लाएगा जो गैप है, ठीक है, इन द डिजिटाइज ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर उसको फिल करेगा। ये जो गैप है दोनों OTT प्लेटफॉर्म या फिर जो ट्रेडिशनल टीवी चैनल से उसके बीच में जो गैप है वो अपने नए बिल के तहत फिल करेगा। द बिल स्ट्रीमिंग and the bill streamline regulatory processes, extends its purview to OTT content and digital news, and introduces contemporary definition and provisions for emerging technologies। अब ये जो बिल है स्ट्रीमलाइन ऐसे करेगा that will preview जो OTT एंड डिजिटल न्यूज़ है, डिजिटल चैनल से उसका जो इंट्रोड्यूस करेगा एक कंटेम्प्रेरी डेफिनेशन एंड प्रोविजनल फॉर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो अभी जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ किया जाएगा ओके उसके लिए एक ऐसा स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी प्रोसेस ला रहा है जो प्रीव्यू करेगा, पहले से ही चेक करेगा, ठीक है, ये सब का कंटेंट OTT चैनल्स और डिजिटल का सभी का एक साथ में, और उसके बाद में जो नया टेक्नोलॉजीज है उसको यूज़ करते हुए रिप्लेस करेगा। Replacing the cable television's network that is regulated at the Regulation Act 1995 के तहत रिप्लेस करेगा and other policy guidelines currently governing the broadcast sectors। तो अभी जो ब्रॉडकास्ट सेक्टर के तहत वो गवर्न किया जा रहा है उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है। जो पहले का रेगुलेटिंग एक्ट है 1995 के उसको किसके तहत करेगा, अभी का जो बिल आ रहा है 2023 ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो रेगुलेशन बिल आ रहा है उसके तहत ये चेंजेस लाएगा, राइट। वन ऑफ द नोटेबल फीचर्स ऑफ द बिल इज द प्रोविजन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर sharing among broadcasting network operators for carriage of platform services। so one of the feature यहाँ पे बता रहा है, एक फीचर ये बिल का है is the provision for infrastructure sharing among broadcasting network। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग है, जितने भी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है ऑपरेटर से यूज़ करते हैं उसमें क्या करेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही शेयर करेंगे, राइट, एक ही कोई तरीका एक वे शेयर करेंगे और उसी से जो कैरेज होगा, प्लेटफॉर्म सर्विसेज होगा, ऑपरेटर्स फॉर कैरेज जो कैरी करेंगे एंड जो प्लेटफॉर्म सर्विसेज है प्रोवाइड करेंगे वो एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उससे ही करेंगे। सो देयर वोंट बी टू प्लेटफॉर्म्स, ओके, टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिजिटल एंड OTT channels, okay। now this could be game changers for the broadcasting market, similar to how the telecom operators benefited from sharing cellular towers and spectrum। और ये बेनिफिट करेगा किसके लिए, ब्रॉडकास्टिंग markets, for the broadcasting market, similar to how the telecom operators benefited from शेयरिंग सेलुलर टावर्स एंड स्पेक्टर। अभी क्या है ना, सेलुलर टावर्स एंड स्पेक्टर्स यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म का अलग अलग टावर ये रहता है, बट आगे में ऐसा कोशिश किया जाएगा कि एक सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर एक टावर के तहत में सब ऑपरेट करेंगे एंड प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज, ओके। नाउ द बिल स्ट्रीमलाइन राइट of way rules, a major pain point for cable operator who find it difficult to obtain permission from various local agencies to roll out their network। now the bill streamlines, अब ये bill streamline ऐसा एक राइट वे प्रोवाइड करेगा ये बिल के तहत में, जो बाकी ऑपरेटर्स जो हैं एक तरह से डिफ़िकल्टी फील करते थे परमिशन लेने में फ्रॉम लोकल एजेंसीज टू रोल आउट देयर नेटवर्क, अपना नेटवर्क को आगे फैलाने में, आगे तक पहुंचाने में, ठीक है, वो उनको परमिशन लेना पड़ता था हर बार। लेकिन अब ये जो बिल आएगा उससे ये जो ऑब्स्टकल्स था वो कम हो जाएगा। The push to make broadcasting more inclusive for people with disability is a good one। now the push to make broadcasting more inclusive for people with disabilities is a good one।
तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के तहत बता रहा है कि जो पर्सन है डिसेबिलिटीज, राइट, जो डिसेबल हैं उनके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, राइट। अब देखते हैं कैसे होगा। द सीरियसनेस ऑफ इंटेंट इज एविडेंट फ्रॉम द प्रपोजल टू अपॉइंट अ डिसेबिलिटी ग्रीवेंस ऑफिसर टू मॉनिटर कंप्लेंट्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बिल के तहत में एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो मॉनिटर करेगा, कंप्लेंट्स करेगा। कंप्लेंट्स जो होता है, ठीक है, ग्रीवेंस जो होता है डिसेबल पर्सन लोगों का, वो उनका मॉनिटर करेगा कंप्लेंट्स, ठीक है। और ये एक तरह से सीरियसनेस लाएगा, इंटेंट एक तरह से करेगा कि सीरियसनेस बना रहे, एविडेंट जो कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है वो एक तरह से सही रहे, राइट। नाउ however on the issue of content moderation, there is some concern over bills provisions to give the center the power to stop transmission of any channel or program। इसका मतलब क्या कि however on the issue ऑफ कंटेंट मॉडरेशन, कंटेंट मॉडरेशन के बात कर रहा है, कंटेंट को लेके, ठीक है। मॉडरेशन वो की लेवल होता है हाई, मॉडरेट और लो, ठीक है, और उसको चेक किया जाता है। देयर इज सम कंसर्न over the bill's provision to give the center the power to stop transmission of any channel or program। अगर कोई भी चैनल या प्रोग्राम अगर ये करता है, कोई भी गलत इंटेंट से अगर गलत कंटेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वो एक लेवल क्रॉस करता है, तो अब ये बिल एक तरह से सेंटर को पावर देगा चैनल पे रोक लगाने का। द ड्राफ्ट बिल states that if any authorized officer thinks it necessary or expedient so to do in the public interest, he may by order prohibit any cable broadcasting network or operator, radio broadcasting network operator, terrestrial broadcasting network operator, and IPTV broadcasting network operator from transmitting or retransmitting any program। ओके, तो ये जो ऑथराइज जो पर्सन होगा, ऑफिसर होगा, उसको एक तरह से अपॉइंट किया जाएगा मॉनिटर करने के लिए ग्रीवेंसेस जो कंप्लेंट्स होता है डिसेबल पर्सन का या फिर डिफरेंट पीपल का, ठीक है, और उसको इस तरीके से इस बिल के तहत अथॉरिटी दिया जाएगा कि वो कहीं पे भी अगर कोई चैनल, रेडियो नेटवर्क, ब्रॉडकास्टिंग केबल चैनल्स को अगर पाया कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं अपना जो कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या कर सकता है वो ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या करता है, उन सभी को प्रोहिबिट कर सकता है। यहाँ पे साफ बोला गया है प्रोहिबिट एनी चैनल, ओके। प्रोहिबिट मतलब किसी को भी रोक सकता है या बता सकता है कि री ट्रांसमिटिंग एनी प्रोग्राम, वैसे नेटवर्क को, वैसे चैनल को ऐसा फिर से करने से रोक सकता है और उनको वार्न भी कर सकता है कि आप ऐसा ना करें, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका कंटेंट नहीं जा रहा है। सो दिस इज समथिंग रियली important, okay। Now adding to the discomfort is the fact that member of the proposed broadcast advisory council, which will have a final say on censoring content across all medium including digital news platforms, will all be nominated by the center, right। So adding to the discomfort, अब यहाँ पे डिस्कम्फर्ट के बारे में बात कर रहा है। एडिंग टू द डिस्कम्फर्ट इज द फैक्ट दैट द मेंबर ऑफ द ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल विच विल हैव अ फाइनल से ऑन censoring content across all mediums including digital news platform will all बी नॉमिनेटेड बाय द सेंटर। तो सेंटर जो द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उनके लिए
ये बताया जा रहा है कि एक तरह से कोई भी डिस्कम्फर्ट अगर कोई भी मेंबर ऐसा ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल को अगर पाया गया, विच विल हैव अ फाइनल से on censoring contents on medium including digital news platform will all be nominated by the center। तो ये सेंटर द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। मीडिया का जो ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल है तो सेंटर द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। अगर कोई डिस्कम्फर्ट इज द फैक्ट दैट द मेंबर ऑफ द ब्रॉडकास्ट, अगर डिस्कम्फर्ट में है, अगर कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं कोई भी चैनल से या कोई भी ये से कंटेंट से चैनल का, तो यहाँ पे censoring content across all medium including digital news platform will be nominated, okay, will be final से, उनका फाइनल से रहेगा सेंटर का, ठीक है, कि इसको कंटिन्यू करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए चैनल और उनका कंटेंट को, राइट। तो ये सेंटर का फाइनल से रहेगा। नाउ होपफुली द सेंटर विल पिक at least a few these members from the broadcast industry and from सिविल सोसाइटी टू कीप द पैनल इंडिपेंडेंट। तो ये पैनल जो होगा इंडस्ट्री का, उसको सेंटर डिसाइड करेगा कि एटलीस्ट सम ऑफ दिस ब्रॉडकास्ट मेंबर जो हो इंडिपेंडेंट हो, अपना जो डिसीजन है इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। द ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023 seeks to users in a modern regulatory framework, बट मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसको क्या करते हैं, सीख कर रहे हैं। सीख मतलब अभी कोशिश कर रहे हैं ऐसा यूजर्स को कि मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यूज करें। ये बिल जो आ रहा है 2023 में, ये तो न्यू मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यूज करें, बट इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विथ कॉजियस। लेकिन ये इम्प्लीमेंट किया जाए लेकिन केयरफुली, कॉजियस ध्यान से, ठीक है। As India navigates the ever-changing landscape of broadcasting, striking a balance between regulation and freedom of expression is important। तो इंडिया एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री जिसको बोला जाता है, तो सभी का पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सप्रेशन जो है वो अपना राइट टू स्पीच वो सब कर सकते हैं। सो ऐसा ध्यान में रहे दैट कि ये कॉजियस वे में इसको रेगुलेट करना चाहिए बिल को, कि एवर चेंजिंग लैंडस्केप ब्रॉडकास्ट जो है, ब्रॉडकास्टिंग जो लैंडस्केप है एक चैनल्स का है, उसमें ऐसा बैलेंस बनाया रहे कि फ्रीडम भी रहे एक्सप्रेशन का और जो कंटेंट है वो मिसलीड और मिसगाइड भी ना करे, राइट। तो ये ब्रॉडकास्टिंग चैनल से ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़, ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उन सभी से ये रिलेटेड है, राइट, कि कंटेंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में रहे एंड मिसगाइड ना करे और अपना इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करे। और इससे हम लोग को पता चला कि कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं, राइट, इंडिपेंडेंट जो हैं वो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे, मॉनिटर करेंगे, ग्रीवांस करेंगे, डिसेबल पर्सन जो है उसके लिए भी ये सही होगा। So this was the editorial. I hope you have enjoyed it, liked it, and थोड़ा बहुत जो knowledge इससे gain हुआ वो useful रहेगा। And I'll take a leave from here. Meet you in the next session. Till then, keep smiling.